हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब? उम्मीद करते हो कि सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं थोड़ा सा बिजी चल रही थी। आप लोगों को पता है वीडियोस नहीं आ रही है। आप लोगों के बहुत सारे कमेंट भी आए, थैंक यू सो मच। मैंने सारे कमेंट पढ़े हैं बट मैं रिप्लाई नहीं कर पाई, लेकिन अब मैं वापस आ गई हूँ। और आज अब मतलब मैं रेगुलर जो है वीडियोस ऑन अल्टरनेट डेज मैं जो है वीडियोस अपलोड करूँगी। एंड थैंक यू सो मच आप लोगों के इतने प्यार के लिए। तो सारी चीज़ें जो भी जहाँ मैं बिज़ी थी वो सब डन हो चुका है। तो अभी बैक टू वर्क। तो मुझे लेना था राशन और मैं गुड़गांव थी, तो 2-3 दिन हम गुड़गांव ही थे। तो मेरी देवरानी को राशन लेने जाना था, तो मैं सोचा चलो मैं भी साथ के साथ कर लेती हूँ, टाइम को यूटिलाइज़ कर लेते हैं। तो ये है नेहा, मेरी देवरानी, और हम दोनों ही फिर शॉपिंग के लिए चले गए। और बच्चों को जाना था, मॉल की रट लगा रखी थी उन्होंने 2 दिन से। तो हमने सोचा चलो 3 काम हो जाएंगे, नेहा की भी राशन आ जाएगा, मेरा भी आ जाएगा और बच्चों का घूमना भी हो जाएगा। तो हम लोग अपने घर के पास में ही है रिलायंस, वहाँ पर चले गए थे, जहाँ से हम लोगों ने कम और बच्चों ने ज़्यादा शॉपिंग किया। तो चलिए, हमने उनको बोल दिया था कि चलो तुम्हें जो चाहिए वो मिल जाएगा, लेकिन ऐसा है नहीं, वही मिला है जो काम का होता है। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपको व्लॉग में पता चलेगी। तो सबसे पहले तो मैंने जो है ना शॉपिंग की थी अमेज़ोन से, मैं आप लोगों के साथ वो शेयर कर लेती हूँ। और इन सारे प्रोडक्ट्स का जो लिंक है ना वो नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को दे दूँगी, वहाँ से आप जो है चेक कर लीजिएगा। तो आप मेरी स्किन देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा स्मूथ है। वैसे तो टच करने से पता चलती है, लेकिन कैमरा पे भी आप लोगों को पता चल रहा होगा कि मेरी स्किन कितनी स्मूथ है। और पिछले 5 साल से जो मैं ना अपने लेग्स को और हाथों पे कोई भी वैक्स नहीं करवा रही हूँ, मैं इस रेज़र का ही यूज़ कर रही हूँ और मुझे कोई भी इशू नहीं हुआ है। तो 5 साल यूज़ करने के बाद मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। मैंने शायद बीच में भी 1-2 बार शेयर किया था आप लोगों के साथ। तो जैसे वीनस का ये स्मूथ है, इसी में वीनस का एक और दूसरा आता है ब्रिज वाला, वो भी आप ले सकते हैं। तो इनका सिर्फ जो है ना ये जो आपका ये रिफ़िल है, इसका फ़र्क रहता है। तो जैसे मैंने इस बार स्मूथ वाला मंगवाया है, और मैंने पहले जब मैंने स्टार्ट किया था ना तभी मैंने ये लिया था, तो वो थोड़ा सा पुराना पुराना सा मुझे लग रहा था, बोर हो गई थी इसको देखते हुए। तो मैंने इस बार सोचा कि चलो कुछ नया लेती हूँ, तो इसलिए मैंने ये वाला पैक लिया है। और बस इसको जस्ट आपको इस तरह से इसके अंदर डालना है तो ये अटैच हो जाएगा, और जब ये ख़त्म हो जाएगा तो आप दूसरा रिफ़िल इसके अंदर डाल सकते हैं। और बहुत लॉन्ग लास्टिंग ये चलता है, काफ़ी टाइम तक आपका चलेगा, 3-4 महीने आराम से। और बहुत ज़्यादा स्मूथ होता है। किसी के बाल अगर हार्ड है तो वो बात अलग है, लेकिन जैसे मेरी ग्रोथ भी मेरी ठीक ठाक है और मेरे बाल हार्ड नहीं है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, तो वैसे ही होगा। एक सिंपल सी चीज़ है कि जब हम कुछ करते हैं, हम रेजर से जैसे हमने अपने हेयर रिमूव किए, तो वो अंदर से तो रिमूव नहीं करता है ना, वो सिर्फ ऊपर से ही हटाएगा। तो उसमें ऐसा कोई लेना देना नहीं है कि रेज़र यूज़ करने के बाद जो है हार्ड बाल आते हैं, ग्रोथ हार्ड आती है, ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि वो अंदर से नहीं खींच रहा आपके बालों को, वो सिर्फ ऊपर से खींच रहा है। तो अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। मैं तो रिकमेंड करूँगी कि आप यूज़ करें इसको, क्योंकि मुझे तो बहुत ज़्यादा पेन होता था वैक्स करवाते हुए, तो इसलिए मैं इसके ऊपर स्विच हुई थी। और पिछले 5 साल से यूज़ कर रही हूँ, मुझे कोई इशू नहीं हुआ है। तो एक तो मैंने ये लिया था, और एक और मैंने ये वाला पैक लिया है। ये आई थिंक ना इनका नया आया है, क्योंकि मैंने तो अभी देखा है इसको। तो ये इस तरह के ना एक छोटे से क्यूट से बॉक्स में आता है। ये मुझे बड़ा क्यूट सा लगा, और बहुत छोटे से हैंडल के साथ आता है। ये देखिए, इस तरह से इसका हैंडल है, बस इतना सा। तो ये होता है ना, कई बार जब आप बाहर जाते हो कहीं पर, तो आपको नीड होती है, जैसे आपको वन पीस पहनना है, ड्रेसेस पहननी है, तो आपको ये होता है कि हाँ डेली स्मूथ स्किन मुझे चाहिए, तो आप ये वाला ले सकते हैं। तो मैंने इसको जस्ट कैरी करने के लिए, इधर उधर मुझे कहीं जाना होता है, मैं इसको कैरी कर पाऊँ, तो उसके लिए मैंने इसको लिया है। तो ये दोनों ही आप ले सकते हैं। जैसे ये रिफ़िल है ना, इस वाले में भी ये जो दूसरा रिफ़िल है वो चल जाएगा, तो कोई भी आप रिफ़िल ले लीजिए। तो ये वीनस ब्रिज वाला है, ये वाला थोड़ा मुझे ज़्यादा बेटर लगता है, ब्रिज वाला। बट ठीक है, इट्स ओके। तो बस इसको निकाल के इसको भी जस्ट वैसे ही आपको अटैच करना है। और इसमें आपको मैं अगर आपको बताऊं, तो आप जैसे अपने जैसे हाथों पे अगर आपको करनी है, तो हाथों को थोड़ा सा गीला कर ले, फिर कंडीशनर लगा ले, जो हेयर कंडीशनर हम यूज़ करते हैं, और फिर वैक्स कीजिए। वैसे इसकी ये रेज़र से आप उसको क्लीन कीजिए, तो ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी ना जो टिप है, इस पर ये इसमें कंडीशनर दिया हुआ होता है। जैसे आप गीला करेंगे ना जब अपने हाथों को, तो इसमें से वैसे ही थोड़ा सा सोप के जैसा निकलेगा, तो आपको एक्स्ट्रा लगाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन प्रिकॉशन के तौर पर आप लगा सकते हैं। और ये 3 से 4 महीने आराम से आपका एक ब्लेड चल जाता है। वैसे मैंने नोटिस नहीं किया, लेकिन हाँ इतना तो चलता ही है। तो ये बहुत एक छोटू सा इस पैक के साथ आता है, तो बस इसमें आप इसको रख दीजिए, सेट कर दीजिए, और कहीं पर भी आपको लेके जाना तो कैरी कर लीजिए। और घर पे रखने के लिए मैंने जो दूसरे वाला है वो लिया ही हुआ है। तो ये मेरी 100% रिकमेंडेशन है, और इन दोनों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है।
उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो है जोवीज़ का नीम फेस वॉश। और क्योंकि नीरव के है ना अभी थोड़े से एक्ने आने स्टार्ट हो गए उसके नोज़ वगैरह पे, मोस्टली उसका नोज़ पे ही रहता है। तो उसकी स्किन एक्चुअली क्या है, जो नोज़ वाली स्किन है ना वो तो उसकी ऑयली है और बाकी उसकी ड्राई है। तो कॉम्बिनेशन स्किन टाइप में है उसकी, उतनी ड्राई भी नहीं है लेकिन ठीक है। तो मैं काफ़ी टाइम से सर्च कर रही थी, पिछली बार मैंने उसके लिए हिमालय का मंगवाया था जो कि आप आँखें बंद करके हम ट्रस्ट कर सकते हैं, बट थोड़ा सा बोर हो जाता है ना, तो मैं सोचा चलो तो कोई दूसरा मंगवाती हूँ। तो इस बार मैंने जोवीज़ का मंगवाया और ये मैंने इसलिए मंगवाया क्योंकि ऑल स्किन टाइप के लिए है और काफ़ी अच्छा इसका रिजल्ट है। मैं एक बार इसको यूज़ कर चुकी हूँ और ये हम भी यूज़ कर पाएंगे। जैसे मेरी स्किन ड्राई है ना तो मैं भी इसको यूज़ कर सकती हूँ, तो इसलिए मैं सोचा सबके लिए अलग अलग मंगवाने के बजाय एक ही मंगवा लेती हूँ। तो ये वाला लिया था और इसका जो स्क्रब है वो तो ऑसम होता ही है जोवीज़ का। उसके बाद मैंने मंगवाया है एक बेला वीटा का ये सी ग्लो फेस मास्क जो कि काफ़ी अच्छा है। ये इस तरह के कार्टेज में आएगा और इसके अंदर आपको छोटी सी बोतल मिल जाएगी। और ये है ना आपको यूज़ करना है, अगर आपकी ज़्यादा टैनिंग है ना तो आपको हफ्ते में इसको 5 से 6 दिन यूज़ करना है और फिर हफ्ते में 2 से 3 बार आप इसको यूज़ कर सकते हो। बहुत ही अच्छा रिजल्ट आता है इसका। और मेरी स्किन ड्राई है तो मुझे ऐसा नहीं चाहिए था जिसके अंदर मुल्तानी मिट्टी हो, क्योंकि मुल्तानी मिट्टी है ना आपके पूरे ऑयल को सोख लेती है। तो ड्राई स्किन ऑलरेडी है तो मुझे वो वाला नहीं चाहिए था, तो इसलिए मैंने काफ़ी रिसर्च करने के बाद इसको मंगवाया। तो ड्राई और नॉर्मल स्किन के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। ऑयली स्किन वाले भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन ड्राई स्किन वालों को मुल्तानी मिट्टी से थोड़ा सा दूर रहना चाहिए, तो इसलिए मैंने ये वाला प्रेफर किया। इसके अंदर जो है ऑरेंज एक्सट्रैक्ट है इसके अंदर और हल्दी है। तो ये और भी 2-3 चीज़ें हैं जो कि काफ़ी अच्छी रहती है और ऑल स्किन टाइप के लिए है, स्पेशली फॉर ड्राई स्किन। अगर आपको ड्राई स्किन है और आपको अपनी स्किन को डिटेन करना है तो ये एक बार इसको ज़रूर से ट्राई करके देखिएगा। और सबसे अच्छा मुझे लगा कि जो है ना प्लास्टिक की बोतल में आता है, कांच की बोतल नहीं है। मैंने इसको अभी एक ही बार यूज़ किया है और रिज़ल्ट मुझे इसका काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री लगा। तो अगर कोई ऐसा आप पैक कर रहे देख रहे हैं जो कि ग्लोइंग और टैन को रिमूव करने वाला हो तो ये यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ वैसे ब्रश दिया हुआ है तो आई थिंक ये ब्रश आना चाहिए था, बट ये ब्रश मुझे रिसीव नहीं हुआ। डोंट नो कि आना था कि नहीं आना था। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो है मेरा एम कैफ़ीन का कोको बॉडी लोशन जो कि स्किन को बहुत ही अच्छे से हाइड्रेट करता है और मॉइस्चराइज़ करता है स्किन को। साथ में इसकी जो फ्रेगनेंस है ना वो काफ़ी लंबे समय तक रहती है। तो कुछ एक चेंज करना था तो मैं ऐसे थोड़ी जो चीज़ें हैं ना जिनका मतलब स्किन पे ज़्यादा असर नहीं ऐसे नहीं होता है तो मैं उनको चेंज करती रहती हूँ। तो मुझे इस बार थोड़ा अपना बॉडी लोशन में मैं सोचा चलो कुछ चेंज करके देखती हूँ। और कॉफ़ी का मैं थोड़ा सा अभी रिसेंटली एम कैफ़ीन के प्रोडक्ट मैं काफ़ी यूज़ करने लग गई हूँ तो मुझे बेटर लगा, तो मैं सोचा चलो मॉइस्चराइज़र को भी ट्राई करते हैं और ये भी काफ़ी अच्छा था। उसके बाद मैंने लिया था एक लव ब्यूटी एंड प्लेनेट का ये वाला बॉडी वॉश जो कि मैंने मंगवाया था रोज़ वाली फ्रेगनेंस में, लेकिन ये आया है टी ट्री वाला। बट ये मुझे ठीक लगा, इसकी फ्रेगनेंस थोड़ी सी मतलब थोड़ा लॉन्ग लास्टिंग है, आपका मतलब पूरा दिन आपकी इसकी खुशबू रहती है तो मुझे सही लगा। और क्लींजर भी काफ़ी अच्छा है, हाइड्रेट करके रखता है स्किन को। ये नहीं कि ड्राई ड्राई करेगा, वैसा नहीं है। और वैसे भी अभी थोड़ा मौसम चेंज होने लग जाएगा अब, तो उसके हिसाब से मैंने ये वाला मंगवाया था तो मुझे काफ़ी सही लगा। प्राइस वगैरह भी इसका जो है काफ़ी अच्छा है। अगर हम मूव करें लास्ट प्रोडक्ट पे तो लास्ट है मेरा लोरियल का एब्सोल्यूट रिपेयर का। तो मेरी 100% रिकमेंडेशन है, अगर आपके बाल ड्राई हैं, डैमेज्ड है, कलर हेयर है, कुछ भी है तो आप एक बार ना लोरियल का ये प्रोफेशनल वाला रेंज ट्राई करके देखिएगा। आपको ना 3 से 4 वॉश में ही ना आपको जो डिफरेंस है वो पता लग जाएगा। मैं नहीं कह रही कि फर्स्ट वॉश में ही पता चलेगा, नहीं, लेकिन 3 से 4 वॉश के बाद है ना आप बोलोगे कि यस ये शैम्पू बहुत अच्छा है। तो ये अलग अलग आपके हेयर प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग आता है, जैसे कि ये वाला डल एंड ड्राई के लिए है, मैंने एक कलर वाला भी यूज़ किया हुआ है, एक और मैंने यूज़ किया था। तो इस तरह से आप अपने हेयर प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग ये वाला शैम्पू चूज़ कर सकते हैं और ये बेस्ट शैम्पू है। अगर परेशान हो ना तो एक बार इसको ज़रूर ट्राई करके देखना, आप बोलोगे यस दिस इज़ द बेस्ट। तो इन सारे प्रोडक्ट्स का लिंक मैंने जो नीचे है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से आप इनको चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स नेहा ने गणपति जी बिठाए थे तो आज 5 दिन हो चुके हैं, आज है उनका विसर्जन और हम वहीं पर थे तो हमें भी अच्छा लगा विसर्जन में जो है जा कर के। एंड नेहा ने पहले ही इनवाइट कर दिया था कि आप लोग आओगे तो फिर आपको रुकना है। और यहाँ पे हो रही है विसर्जन की तैयारी, खाना वगैरह नेहा ने सब बना लिया है और बहुत ही टेस्टी जो है उसने बेसन के लड्डू बनाए थे, पूरी सब्जी थी और रायता वगैरह था। सारा खाना उसने खुद ही बनाया, पूरा प्रसाद। और अब बप्पा जी जाएंगे तो उनसे पहले जो है उनकी आरती करनी है, उनको खाना वगैरह दिया है, भोग लगाया है और काफ़ी अच्छा लगा। मतलब
जो है ये सारी चीज़ें कई बार होता है ना कि बहुत अच्छा लगता है, बहुत डिफरेंट डिफरेंट जो चीज़ें होती है ना, तो यही एक मतलब लगता है कि हाँ खूबसूरत है ये, कितने सारे जो फेस्टिवल है ना वो आते हैं हमारे इंडिया में। और उसके बाद सब लोगों ने बारी बारी से आरती की थी। एंड यहाँ पे परी ने तो सारा मतलब शुरू से लेके लास्ट तक चाची ये करना है, चाची ये करना है। और भाई साहब मतलब सही में मतलब उसकी चाची रखते भी ऐसे ही है उसको कि मतलब जो, मैं तो सर बताऊँ तो मैं तो इरिटेट हो जाती हूँ, मैं डांट के नहीं नहीं ऐसे ऐसे नहीं करना। और वो तो बिल्कुल जैसे परी बोलेगी वैसे ही उसको करवाएगी। लड्डू चढ़ाना है, प्रसाद लगाना है, आरती करनी है, मतलब और भी घर में भी कुछ चाची ये खाना है वो खाना है, बहुत अच्छे से रखते हैं। एंड सेम उसकी मामियों का भी है, उसकी मामी भी मतलब पिंकी और रितु दोनों ही उसको ऐसे ही रखती हैं। तो वो कहते हैं कि हाँ सच में ही मतलब परी परी अपने घर की मतलब महारानी है विनोद बोलते हैं उसको, तुम्हारे घर की राजकुमारी है, तुझे कुछ नहीं करना है। तो वैसे ही मतलब सिर्फ अकेले मैं नहीं हूँ, सब लोगों ने उसको मतलब वैसे ही बिगाड़ के रखा हुआ है। बट हाँ अच्छा भी लगता है। तो उसके बाद हम लोग यहाँ से जो है पापा जी को यहीं पे हमारे जो गुड़गांव वाला घर है ना वहाँ पे पड़ोस में ही रहते हैं नेहा और मंजीत, उन्होंने अपना अलग से घर लिया हुआ है। तो वहाँ से पप्पा जी को लेकर के हम हमारे वाले घर पर आए थे, तो वहाँ पे उनका विसर्जन करेंगे। और सब लोगों ने बारी बारी से पप्पा जी को लेकर के आए थे, मंजीत, विनोद, फिर नीरव ने लिया था थोड़ी सी देर के लिए, और फिर परी ने तो फिर मतलब दिया ही नहीं, बस थोड़ा सा जो है थोड़ी सी देर नीरव को दिया था, और उसके बाद नहीं मैं ही लेके जाऊंगी। और हम लोगों को डर लग रहा था कहीं यार इनके हाथ से छूट ना जाए, बट परी ने बहुत अच्छे से लेकर के आई, स्ट्रॉन्ग गर्ल है हमारी। और उसके बाद बस फिर जो है अ, नीरव ने लिया था। एंड जब नीरव ने लिया ना तो भी उसने मतलब ये कहता कि हाँ हाथ मैं ही लगाऊंगी। और फिर पापा जी को हमने लोगों ने यहाँ पे बिठाया, और फिर जैसे विसर्जन से पहले फिर आरती करते हैं, क्योंकि नेहा ना पिछली बार भी लेकर आई थी, पिछले साल भी लेकर के आई थी, और शायद उससे पिछले साल भी लेकर के आई थी, मुझे ध्यान नहीं है कि हाँ पिछले साल ही लेके आई थी वो। तो उसको सब पता था कि कैसे क्या करना होता है। तो हम लोगों ने वहीं पे उनको बिठा करके और फिर उनका विसर्जन किया और आरती वगैरह की थी, और सब फूल बरसा रहे थे। तो एक्चुअली गुड़गांव में क्या है ना कि कोई नहर नहीं है आसपास में, तो हम लोगों ने फिर घर पे ही किया। और आजकल तो जो गणपति जी वो है वो जैसे एनवायरनमेंट फ्रेंडली आ रहे हैं। और ऋतु भी थी और अमित को फीवर था, तो अमित तो अंदर लेटा हुआ है, उसको 3-4 दिन से वो थोड़ा सा ऐसे ही चल रहा है उसका। तो फिर ऋतु ने ही अकेले आरती कर ली थी। और उसके बाद सब लोगों ने अपने जो विश है वो गणपति जी को बताई थी, किस किस को क्या क्या विश चाहिए और परी ने तो विश की ना मतलब लाइन लगा रखी थी। तो हम लोगों ने बोला यार हमारा नंबर भी आने दे बेटा, सबको अपने अपने विश सुनानी है, भगवान जी को मांगनी है। तो सब लोगों ने बताया। और विनोद तो बहुत ज़्यादा शाय फील कर रहे थे, विनोद तो बोल ही नहीं रहे थे कि नहीं ठीक है, उनको पता है जो है सब दे रखा है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, भगवान ने पहले ही सब कुछ दे रखा है बट हम लोगों ने तो भाई अपने विश मांग ली थी। वही होता है ना कि हम लोगों का पूरा थोड़ी होता है कि ये भी चाहिए वो भी चाहिए, लगे ही रहते हैं हम लोग भी। तो फिर मैंने जो विश मांगे तो परी सुन रही थी कि मैं भी सुनूंगी क्या है, और नीरव ने भी अपने विश मांगे विनोद बस गए थे, कुछ नहीं मांगा उन्होंने, बस ऐसे ही बोल करके और आ गए। बस उसके बाद हमने पप्पा जी का विसर्जन कर दिया, पप्पा जी भी अपने घर चले गए हैं। और काफ़ी अच्छा लगा ये सब करके। बहुत टाइम से मेरा तो मतलब 1-2 बार से तो ऐसा हो रखा है ना कि नवरात्रे भी नहीं कर पा रही हूँ मैं। तो इस साल देखते हैं कि कुछ अच्छा सा हो जाए, माता रानी कृपा करेंगी तो। और बस अब ये चले गए हमारे पप्पा जी अपने घर पर, अगले साल फिर से आएंगे तो फिर से आप लोगों के साथ जो है वीडियो शेयर करूँगी। तो बहुत ही अच्छा था ये, तो थैंक यू नेहा, काफ़ी अच्छा लगा था तो चलिए इसके बाद बस हम लोग फिर विनोद तो वहीं पर रह गए थे गुड़गांव में, और बच्चे आ गए थे दिल्ली। और भाई साहब सच बताऊं तो इतना ज़्यादा ट्रैफिक था ना कि मतलब हम 2 घंटे में गुड़गांव से दिल्ली घर पहुंचे हैं। एक तो रात को बहुत टाइम बाद मैंने ड्राइव की थी, दिन में तो फिर भी अभी काफ़ी टाइम से विनोद थे घर पर तो विनोद ही कर रहे थे, तो मैं कर नहीं रही थी। और रात को तो थोड़ा सा और डिफ़िकल्ट हो जाता, और इतना ज़्यादा ट्रैफिक कि बस पूछो मत। और यहाँ पे लगा हुआ था आई लव गुड़गांव का साइन, लेकिन वो आया ही नहीं वीडियो में, नीरव शूट कर रहा था। तो ये देखो ये गुरुग्राम, रियली आई लव गुरुग्राम आई लव गुड़गांव। तो बहुत मिस करती हूँ मैं गुड़गांव को स्टिल।
तो चलिए आज की वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी है इंडियन व्लॉगर मनीषा, तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूँगी, अदरवाइज़ आप ट्राई भी कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।